ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, गाइए भाव से, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। और जैसे ही मंच पे आए, एक संकल्प यहाँ से हो रहा था, गौ सम्मान आवाहन अभियान, और
परम पूज्य महाराज श्री वृंदावन धाम से श्री ठाकुर जी के धाम से पधारे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है, जो संकल्प है आप सभी बोलिए। और यदि ये संकल्प नहीं हुआ है तो बोलना नहीं है, संकल्प ले लीजिए, उतना भी कर लेंगे हमारा आना सफल हो जाएगा। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय गोपाल। जेकर घर में गाय नहीं ना केवल नहीं बोला और लगा थे हमारे ठिकाना है। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल। गौरक्षा हो हे नंदलाल, गौरक्षा हो हे नंदलाल, गौरक्षा हो हे नंदलाल, गौरक्षा हो हे नंदलाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए बंजारी माता की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए पाटेश्वर धाम की, भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मित्र मंडली को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित इस कथा के यजमान परिवार, हमारी बड़ी सभी यहाँ के समिति के सदस्यगण, आयोजकगण, और बड़ा कार्यक्रम को आगे पीछे थोड़ा करना पड़ा, दुख है। चाहते थे कि बहुत लोगों से आज मिले, पर फिर भी भागवत कथा के इतने देर तक जो श्रोता समाज के होते, बहुत अलग अलग गांव से आए हुए सभी श्रोता समाज, सभी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, आज माँ कौशल्या धाम के पावन संदेश को लेकर, गो सम्मान आवाहन अभियान को लेकर और हिंदुत्व के जन जागरण के इस शक्ति पर्व में बहुत से गांवों में कार्यक्रम करते हुए और माँ बंजारी के इस पावन प्रांगण में पहुंचे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री का, भागवत भगवान का और आप सब लोगों का और माता बंजारी का दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। ये मेरा भी बहुत बहुत सौभाग्य है। मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ। हम सभी लोग एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो कार्य हमारा ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम लोगों ने कई बार भगवान को मानना सीख लिया, लेकिन भगवान की मानना भूल गए। और यही कारण है कि आज हमारी परम पवित्र गौवंश जो है वो या तो सड़कों में मारी जा रही है या कत्ल खानों में काटी जा रही है। हम सब की जिम्मेदारी क्या है? हम सबको कौन सा कार्य करना है? क्योंकि गौ माता की जय तो हम सभी बोलते हैं, गौ हत्या बंद हो हम सभी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौ रक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसको चारा दीजिए और बेसहारा गायों को सहारा दीजिए, तब कहीं जाकर गौ रक्षा का सूत्र जो है पूर्ण होगा। इसलिए समस्त भारत के संतों ने श्री वृंदावन धाम में बैठक करके ये निर्णय लिया कि गौ माता के संरक्षण में, नंदी बाबा के संचालन में अब पूरे भारत वर्ष में गौ भक्त एक ऐसे गौ भक्ति का क्रांति करेंगे और बड़े शांति से करेंगे, प्रार्थना के साथ करेंगे। गाय हिंसक नहीं होती है तो गौ भक्त कैसे हिंसक होगा? हालांकि हमारा पिछला रिकॉर्ड हिंसक ही रहा है, बहुत लोग जानते हैं। हमने गौ माता के लिए बहुत उठा पटक किया है। जब भारत बंदने हुई तो बहुत संतों ने हथियार उठाए, लेकिन अंततः निर्णय हो गया है। संतों ने आग या पार की लड़ाई का अभियान का आह्वान कर दिया है कि गौ माता के रक्षण के लिए अब दो ही बात है हमारे पास। पहली बात यह है, क्या आप चाहते हैं कि भारत में गौ भक्त और संत प्राण त्याग दें? क्या भारत संत विहीन हो जाए? या आप ये चाहते हैं
कि गौ माता राष्ट्र माता हो जाए, गौ माता की हत्या बंद हो जाए, गौ रक्षा मंत्रालय बन जाए और गौ माता की हत्या करने वाले को फांसी मिले भारत के अंदर। ये चाहते हैं, निर्णय हमें करना है। देखो यदि गौ सम्मान आह्वान अभियान का हमने सम्मान किया, हमने तो बस 3 बातें मांगी है, 3 बातें। अभी भी बहुत माताओं को, महिला समूह को, बंधुओं को संकल्प करवा के आ रहे हैं। बेलौदी, हल्दी, सतमरा, ढाबाड़ी और बहुत सारे गांव के लोग वहां थे। तो हमने सबको एक ही बात कहा, या तो आज से कसम खा लो। गौ कसम तो बहुत खाए हो ना, नान बात में गौ गौ गौ, हमारी छत्तीसगढ़ी में की आदत है, गौ कसम, मां कसम, एक कसम बहुत खाए। लेकिन आज भागवत के मंत्र में या तो एक कसम खाना है कि आज से गौ माता की जय नहीं बोलेंगे, गौ माता की जय नहीं बोलना, क्योंकि दिखावे के लिए बोलने से कुछ नहीं होगा। तो नहीं, मैं तो गौ माता की जय बोलूंगा। तो कम से कम 3 काम करिए। सबसे पहला काम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पैसा कोई नहीं मांग रहा है और कोई ज्यादा समय भी नहीं मांग रहा, बस 3 काम करना। प्रत्येक व्यक्ति को 3 काम का संकल्प लेना है इस अभियान से जुड़ने के लिए। तो हम मानेंगे कि आप संतों के प्राण रक्षक हो, गौ माता के प्राण रक्षक हो। आप केवल नारा नहीं देते हो, आप काम करते हो। पहला, मैं स्वयं और आप जहां से भी हैं, जिस गांव से हैं, जिस वार्ड में हैं, जिस मोहल्ले के हैं, 10 जगह पर दीवारों में लिखना है। आप नहीं लिख सकते, किसी को 200-300 रुपए दो, ये कलर दो, जाके लिखना है गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस, और अपने अपने तहसील मुख्यालय चलना है। 10 जगह लिखवाइए, 10 फ्लेक्स बनवा के लगा सकते हैं। मैं आज बालोद में एक दुकान में देखा कि जहां बैठते गद्दी के ऊपर में गौ सम्मान आह्वान अभियान लगा के रखे, इतना अच्छा लगता है। अपने अपने घर में लगाए, माताओं ने तो हाथ में मेहंदी बना ली है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। मैंने शादी का कार्ड देखा, शादी का कार्ड है, वक्रतुंड महाकाय, गणेश जी की फोटो है, लेकिन ऊपर शुभ विवाह नहीं लिखा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान, गाय बचेगी तो हम बचेंगे, ये शादी के कार्ड में छापा गया है। 10 जगह दीवार पे लेखन करें या पत्रक लगाएं। 100 लोगों को ये बात अपनी ओर से बताएं, 10 लोगों को बताएं। और सबसे बड़ी बात, 27 अप्रैल अभी तक गणतंत्र दिवस बनाया, स्वतंत्रता दिवस बनाया, महिला दिवस बनाया, योग दिवस बनाया, बाल दिवस बनाया, शिक्षक दिवस बनाया। पहली बार गौ माता ने आह्वान किया है 27 अप्रैल को भारत के 5000 तहसीलों में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। हम सबको उस दिन खाली रखना है। दुनिया के लोग 27 अप्रैल को कोई काम नहीं होना, लोगों को बता दो 27 अप्रैल हम बुक हो गए हैं गौ माता के। अपने अपने तहसील कार्यालय चलना है। मैं डोंडी लोहारा भी आऊंगा 27 अप्रैल को, और बालोद जिला भी आऊंगा 27 अप्रैल को। आपके साथ चलूंगा संकीर्तन यात्रा में, और गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। 3 चरण में प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद प्राण त्यागना है। आपको नहीं, हम संतों को, क्योंकि जिस देश में गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी, और जिस देश का राजा गौ माता की हत्या को बंद करने का घोषणा नहीं करेगा। 3 चरण में 27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 अक्टूबर, 26 जनवरी इंतजार करेंगे, 26 फरवरी को दिल्ली चलेंगे, 15 अगस्त तक के समय देंगे जब धारा 370 हट सकती है, राम जन्मभूमि के निर्माण की बाधाएं हट सकती है। तो लाल किला से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि अब देश में गौ माता की हत्या नहीं होगी। वो घोषणा 15 अगस्त 2027 तक हो जाना चाहिए। और तब तक नहीं हुआ तो हम संत कर क्या सकते हैं? हम तो गोपाल की शरण में है, गौ माता की शरण में है। हम किसी की हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्राण जरूर त्यागेंगे। हजारों संतों ने संकल्प ले लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मैं भी संकल्प ले चुका हूँ कि दिल्ली में गौ माता के लिए बैठ जाऊंगा, अन्न जल त्याग के बैठूंगा, और हजारों संत प्राणों की आहुति देंगे। क्या आप चाहते हैं कि भारत के संत अपने प्राण त्यागें? तो समय निकालो ना, एक एक व्यक्ति 100 को जोड़ो ना। बहुत कमी हमारे बालोद जिला में, हमको बहुत दुख होता है, लेकिन हमें करना है, अभी भी समय है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए संतों में आह्वान करते हुए, और साथ ही भागवत भगवान के पावन मंच में आया है, तो माँ कौशल्या धाम का भी संदेश जरूर बताऊंगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूज्य महाराज सिंह को भी निवेदन करूंगा, आप यहाँ विराजे हैं, जरूर समय बनाकर हमें अवसर दें।
माँ कौशल्या धाम यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। भगवान आप भी पधारे, सभी परिवारों के साथ आकर वहाँ माँ कौशल्या धाम का दर्शन करें। माँ कौशल्या धाम का निर्माण विगत 20 वर्षों से चल रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आने वाले नवंबर दिसंबर में इसी वर्ष 2026 में आपको एक पत्रक भी मिला होगा, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आने वाले नवंबर 2026 में माँ कौशल्या गोद में राम लला को लेकर छत्तीसगढ़ के पावन माटी में विराजमान हो रही है और बालोद जिला में विराजमान हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी तक भारतवर्ष के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि का भी निर्माण हो चुका है। हम छत्तीसगढ़ के लोग बाहर बहुत तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को अपने इस प्रदेश में बुलाने का साधन जो सबसे बड़ा साधन हो सकता है, अब वो यही है जो हमारे मन में आया कि माँ कौशल्या हमारी बेटी है, राम हमारे भाचा है। और हम राम को भाचा कहते हैं तो केवल इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि कौशल्या हमारी बेटी है, तो हमारी बेटी को भी राज सिंहासन में होना चाहिए। जब अयोध्या में रामलला सिंहासन में बैठ सकते हैं, जब उड़ीसा में जगन्नाथ महाप्रभु विराज सकते हैं, जब गुजरात में द्वारका धाम विराजित हो सकते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता स्वर्ण सिंहासन में गोद में रामलला को लेकर क्यों नहीं विराजना चाहिए। इसीलिए यह प्रण संकल्प है, आप सब लोगों को आह्वान करेंगे कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए अभियान चलाया गया, ऐसे कुछ अभियान बनाइए। सामाजिक लोग भी बैठे हैं, धार्मिक लोग भी बैठे हैं, ये अभियान चलाना चाहिए। अभी हमने 1 लाख कैलेंडर महाराष्ट्र से निकाला है माँ कौशल्या का, हम यहाँ कुछ छोड़ के भी जाएंगे। माँ कौशल्या जो दिव्य स्थापित होने वाली है वहाँ पे स्वरूप, उसका 1 लाख कैलेंडर अभी निकाला है। 1 लाख घरों तक माँ कौशल्या को पहुँचाना है। माँ कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने माँ भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि माँ कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।